चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। नरक किसे कहते हैं? नरक जानते तो हो ना, किसे कहते हैं नरक? परिभाषित करो उसे। कितने सीधे लोग हैं, इन्हें ये भी नहीं पता नरक किसे कहते हैं। सही बात है, पता करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात पता कर लिया तो जाना पड़ेगा, जब पता ही नहीं हुआ तो जाएंगे कैसे? भूल जाओ, काम करोगे तो जाना पड़ेगा। नरक किसे कहते हैं? ना रता इति नरका, जहां रहने का मन ना करे, जहां 24 घंटे कलेश ही कलेश होता रहे, जहां लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सूझे ना, जहां पर केवल क्रोध गुस्सा में ही लोग भरे रहते हैं, उसको कहते हैं नरक। यदि घर में थोड़ी देर के लिए कलेश हो जाए तो कैसा लगता है? वो कलेश यदि 10-15 दिन चल जाए फिर कैसा लगता है? वो कलेश यदि 2-4 महीने चल जाए तो कैसा लगता है? घर का हर व्यक्ति एक दूसरे पे चिल्ला रहा है, चिल्ला चोट मच रही है, घर में 4 प्राणी हैं, चारों शांति से नहीं रहते, घर में 2 प्राणी हैं, वो 2 शांति से नहीं रहते, घर में 2 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे शांति से नहीं रहते, जिसको देखो वो लड़ने तैयार बैठा है। कहाँ के लक्षण हैं? अरे बोलिए ना। देखो, नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, और बीच में हम सब हैं। बीच में हम सब हैं, तो थोड़े से परमाणु नरक के भी आ रहे हैं, थोड़े से स्वर्ग के भी आ रहे हैं। अब कौन कौन से परमाणु ले रहा है वो उसके ऊपर है। किसी भी बात का हल शांति से निकाला जा सकता है, लेकिन उस बात में जो काम शांति से हो सकता है उसमें हम क्रोध करें, करते कि नहीं करते? करते हैं। अपने चलाने के लिए तो करना पड़ेगा। देखो भाई, जब तक जोर से नहीं बोलेंगे तो सामने वाला कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए गुस्सा तो करना पड़ेगा। अब तुमने किया गुस्सा सामने वाले के लिए, और बुरा किसका हुआ? कर्म बंद किसका हुआ? हमारा हुआ। जीवन भर क्या कर रहे हैं? जीवन भर यही कर रहे हैं। छेड़खाना में नरक का वर्णन आया है। नरक कैसे गए? बोले अति संक्लेश भावते मरियो। संक्लेश भाव से, संक्लेशता का कल मैंने पारिभाषिक का अर्थ बताया था, है ना? आत्मा को कष्ट होना, दुखी होना संक्लेशता है। मैंने ये नहीं कहा कि सुख दुखी होना, अब वो सुख भी दुखी कर सकता है क्या? सुख भी आत्मा को दुखी कर सकता है। तो सुख भी कई तरह के हो गए। एक सुख है जो आत्मा को सुखी करता है, दूसरा सुख है जो सुखी करने पे दुखी करता है। और घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए फिर क्या अनबोल हो जाती है, एक जने चुप हो जाती है, बोलते ही नहीं है। लड़ाई होती ना मेरे बोलने से, चलो मैंने बोलना बंद कर दिया, लड़ाई बंद हो गई। कोई यदि चुप हो जाए तो लड़ाई बंद हुई क्या? उसने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन तुमसे बोलना छोड़ दिया, लड़ाई बंद हो गई? नहीं। फिर क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर चल रही है। जो बाहर नहीं आ रही है वो अंदर ही अंदर चल रही है, वो शक्ल पे भी दिख रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भाई चुप क्यों? बोल के नहीं रहे, बोलते रहे। और कैसे बोले भाई? जैसे नॉर्मल में बोलते हो वैसे बोलो। क्या बोलना है बता दो, तुम्हें बता दो क्या बोलना है। ये क्या है? ये भी क्रोध करने का एक होता है गलाना और एक होता है जलाना।
जब मुंह से बोलते हो तो सामने वाला जलता है, और जब चुप होते हो तो सामने वाला गलता है ना। ये भी कषाय है, नॉर्मल, सहज, सामान्य। जो हो गया वो हो गया। कल की बात कल गई, रात गई बात गई, खत्म करो मैटर। वही कैलेंडर वाली बात, कल का पन्ना पलट दिया, कल की तारीख चली गई, बुरे विचार भी चले गए, बुरे भाव भी चले गए। आज नॉर्मल हो जाओ और अपने जीवन सहजता में जियो। ये है जीवन जीने का तरीका। ये नहीं है कि एक दिन की बात को 15 दिन महीना भर चलाते रहो और बाद में उखाड़ उखाड़ के उसे सुनाते रहो। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, ये तो कहीं और की बात है। मुरैना वाले तो बहुत सीधे हैं, मुरैना वालों के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकती हूं मैं। इतने सीधे तो मैंने कहीं नहीं देखे हैं। आप इतने खुश हो रहे हैं, मैं सही कह रही हूँ क्या? नहीं कह रही? अच्छा, मैं सही नहीं कह रही हूँ? अच्छा, तो यहां भी वही वाली बात है जो सब जगह है। अच्छा, तो लड़ते समय नरक बन गए, नारकी बन गए, पूजा करते, भक्ति करते, सेवा करते, वैयावृत्ति करते हैं, ये काम करते समय हम देवता बन गए, है ना। और जब अन्न कषाय करी तो पशु बन गए, मायाचारी करी तो पशु बन गए, और मोक्ष की बात तो अभी है नहीं, और संतोषी बन गए तो मनुष्य बन गए। जैसे तत्वार सूत्र में मनुष्य कौन बनता है? बोले अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाला मनुष्य बनता है। बोले त्रिंज कौन बनता है? बोले माया त्रियज्ञ से, जिसके अंदर मायाचारी की तीव्रता होती है वो त्रिंज बनता है। बोले नरक कौन जाता है? अरे बोलिए ना, बंधारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य हिंसा, अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह। क्योंकि अधिक आरंभ और अधिक, जितना अधिक परिग्रह इकट्ठा करना पड़ेगा उतनी हिंसा भी करनी पड़ेगी, उतना झूठ भी बोलना पड़ेगा, उतनी चोरी भी करनी पड़ेगी, और परिग्रह तो पाप है। आप एक उदाहरण से समझें, एक वो उदाहरण आपका सुना हुआ है, उसको याद दिला रही हूं मैं। एक तंदुल मच्छी होता है और एक 500 योजन वाला मच्छी होता है। क्या नाम है इसका? वाघा मत्स्य, है ना, एक महामत्स्य, है ना। अब वो मच्छी है तो उसके कान में एक तंदुल यानी चावल के बराबर मच्छी रहता है। तो जो बड़ा वाला जो मच्छी है वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। जब वो सोता है तो उसका मुंह खुल जाता है, मुंह खोल के सोता है। उसमें से खूब सारी मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। तो जो कान में रहने वाला तंदुल मच्छी है वो देखता है, बोले इतनी मछली आ रही है, इतनी जा रही है, ये खा भी नहीं रहा है, सबको यही छोड़ रहा है। यदि इसकी जगह मैं होता तो मैं एक भी छोड़ने वाला नहीं था। तो जो बड़ा वाला मच्छी होता है वो 6 महीने जो मछलियां खाता, हिंसा करता है, उस पाप के कारण से वो 7वें में रख जाता है। और जो कान में छोटा वाला मच्छी होता है वो खाता नहीं है, केवल भाव बनाता है, और वो 7वें नरक उसी के साथ जाता है। भावों का इतना फल है। इसीलिए सुधारना है तो खुद के विचारों को सुधारो, खुद के भावों को सुधारो, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। एक मुनिराज हैं जिनके पास में परिग्रह नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास में, और एक भिखारी है, भिखारी के पास भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। दोनों में क्या अंतर है?
अरे बोलिए ना, एक के पास था मगर उन्होंने ज्ञान पूर्वक त्याग कर दिया और अब आगे पाने की आकांक्षा नहीं है। यही मुनिराज। भिखारी के पास नहीं है मगर आकांक्षा है। क्या है? आकांक्षा है। और हमारे यहाँ निकांक्षित अन्न बताया है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गंदी। मैं ये नहीं कह रही कि जो है वो आप छोड़ दो, छोड़ने को नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं कि भावों से छोड़ दो। अब मकान है, मकान में तुम रह रहे हो, कोई निकालेगा क्या तुम्हें? नहीं निकालेगा। तुम मेह करोगे मकान से तो भी नहीं निकालेगा, और नहीं करोगे तो भी नहीं निकालेगा। तो छोड़ना क्या? विचारों से बंधे हैं, विचारों से छोड़ना है। तो नरक जाने का जो 4 ध्यानों में ध्यान बताया है वो रौद्र ध्यान है। कल अपन ने आर्त ध्यान की चर्चा की थी, आज थोड़ी सी चर्चा अपन रौद्र ध्यान की करेंगे कि रौद्र ध्यान क्या है। दूसरों को दुखी करके सुख प्राप्त करना रौद्र ध्यान है। किसे कहते रौद्र ध्यान? दूसरों को दुखी करने में जो सुख मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता? अरे बोलिए ना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। जिसको तुमने दुखी किया है हो सकता है वो कभी सुखी हो जाए, लेकिन तुम कभी सुखी नहीं होने वाले। इसका सीधा संबंध नरक से है। किसका? रौद्र ध्यान का सीधा संबंध नरक से है। कहां जाओगे? नरक जाओगे। दूसरों को दुखी करके, एक तो है कि किसी को तुम्हारे द्वारा चोट लग गई, अब तुम्हें दुख हो रहा है मेरे कारण उसको चोट लग गई, एक अच्छी लगी, ऐसे कभी तो थोड़ी लगी, पता होता तो मैं और जोर से मारता। ये रौद्र ध्यान हो गया, ठीक है। और वो आपका सामने वाले के प्रति करुणा भाव हो गया कि मेरे कारण उसके दिल में दर्द हुआ, मेरे कारण उसे कष्ट हुआ। माँ बच्चों को मारती है, मारती, जब गुस्सा आता तो क्या करती है? मारती है ना। और मारने के बाद खुद रोती है, मैंने क्यों मारा इसको, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? बोले ऐसा करती कि नहीं करती? माँ की ममता है। क्रोध आया, क्रोध ने पीट दिया, ममता जागी, उसने दिला दिया है। तो जैसी ममता उस बच्चे के प्रति है, ऐसी ममता क्या हम समस्त प्राणियों के प्रति रख सकते हैं? क्या ऐसे भाव में हमारे समस्त प्राणियों के प्रति हो सकते हैं? हो सकते हैं, चाहो तो। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो, करुणा श्रोत वहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। किसके प्रति कैसे भाव करने हैं ये भी बता दिया, क्योंकि संसार में हर तरह के लोग हैं, गुणी भी हैं, दुर्जन भी हैं, सज्जन भी हैं, हर तरह के लोग हैं। सबके साथ एक से नहीं कर सकते, तो कैसे करें? प्रेम भाव हो सब जीवों पर, प्रेम तो सबके लिए। गुणी जना पर हर्ष प्रभु, गुणों को देखकर प्रमुदित भाव, हर्ष के भाव। करुणा श्रोत वही दुखियों पर, जो दुखी है उनके प्रति करुणा के भाव। और दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु, जो दुर्जन है, सताने वाला है, दुखी करने वाला है, दुख देकर सुख प्राप्त करने वाला है, उसको दुर्जन कहते हैं। दुर्जन और सज्जन की परिभाषा समझ लो। सामने वाले को दुखी करने के बाद तुम्हें सुख मिले वो दुर्जन, और सामने वाले को दुखी करने के बाद खुद को दुख हो जाए वो सज्जन। तो दुर्जन अभी पूर्ण रूप से नहीं बने, इसकी हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन लो क्वालिटी तो है। लो क्वालिटी के अंतर्गत तो आ जाते हैं। राजनीति में देख लो, यदि अपनी पार्टी वाला जीत गया तो क्या होगा? खुशी होगी। और दूसरी पार्टी वाला जीत गया, मान लो तुम्हारी पार्टी जीत गई, दूसरी पार्टी हार गई,
अब तुम्हें अपनी पार्टी के जीतने की का सुख होगा कि सामने वाली पार्टी के हारने का दुख होगा? क्या होगा? अपना सुख भोगो ना भोगो, और सामने वाले का दुख भोगोगे। हाँ, बैठा हुआ घर में मुंह लटका के रो रहा होगा, घर में बैठ के हार गया, मजा आ रहा है, बहुत तो सता जाता हमें, बहुत ऐसे ऐसे कहता था अच्छा हुआ हार गया। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते? मैंने कहा ना हाई क्वालिटी तो नहीं है रिलीजन की, मगर कहीं ना कहीं छोटी वाली क्वालिटी तो बैठी हुई है अंदर में कि सामने वाले के दुख में सुख महसूस होता है। हिंसा नंदी, हिंसा करके आनंद मनाना। गाय की पूंछ में पटाखे बांध देते हैं और आग लगा देते हैं, बैल की पूंछ में पटाखे बांध देते हैं, आग लगा देते हैं। अब वो यहां से वहां उछलती है, तड़पती है, दुखी होती है, और बच्चे ताली बजा बजा के हंसते हैं। करते कि नहीं करते ऐसा? गांव में बहुत चलता है ये, शहर में तो नहीं है, गांव में बहुत चलता है। यहाँ होता कि नहीं होता? राजस्थान में मैंने सुना है कि ऐसा होता है, वहां ऐसा करते हैं गांव में, है ना? ये रौद्र ध्यान है। गाय परेशान हो रही है, तुम पटाखा चलाते हो, बम फोड़ते हो, सामने पेड़ है, वहां पर जो चिड़िया कबूतर आदि बैठे हैं उस आवाज से डरते हैं, भयभीत होते हैं। जो गाय आदि है वो भागती है वहां से, और उसमें से आवाज आएगी, वो डरती है। तुम्हें खुशी मिल रही है और औरों को कष्ट मिल रहा है। यानी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, यदि इन छोटी छोटी चीजों को समझ लिया जाए तो हमारा मन बड़ा पवित्र और पावन बन सकता है, और वो पवित्र पावन मन ही हमारे उत्थान का कारण बनेगा, हमारे आत्मा को सुखी करने का कारण बनेगा। केवल सरकार क्या समझा रही है, दुनिया क्या समझा रही है, स्कूल में टीचर क्या शिक्षा दे रहे हैं, मिलके रहो, लड़ो मत, सिखाते नहीं सिखाते हैं? संत साधु क्या सिखाते हैं? वो भी यही सिखाते हैं। शास्त्र क्या सिखाते हैं? वो भी यही सिखाते हैं। आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो क्या सिखाते हैं? वो भी यही सिखा रहे हैं। जो हम बोलते हैं ना, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, बातें तो सारी वही होती है। वो भी अपने मन सकारात्मक सोच सिखाते, भाई किसी के प्रति निगेटिव मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, है ना? तो वो भी यही सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, फिर भी नहीं सीख रहे हैं, फिर भी लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण खोजो, राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभ। कारण ये है। नरक जाने का एक कारण और है, कहो तो बता दूं? अरे बोलिए ना, बता दूं? नरक जाने का एक कारण है अनंतानुबंधी कषाय, और अनंतानुबंधी कषाय में क्रोध, मान, माया, लोभ। आप क्रोध को तो समझते हैं 6 महीने से ऊपर हो जाए, लेकिन मान को नहीं समझते कि मान 6 महीने से ऊपर तक कैसे चलता है, मायाचारी 6 महीने से ऊपर तक कैसे चलती है, लोभ कैसे चलता है। और लोभ को तो बता दिया, निर्माल द्रव्य खाना, ये अनंतानुबंधी लोभ है। निर्माल द्रव्य खाना ये अनंतानुबंधी लोभ है। मंदिर का पैसा खाना, मंदिर की चीजें लेना, मंदिर की मतलब लेते समय पता नहीं चलता है, भोगते समय पता चलेगा। और निर्माल्य तो जो मंदिर का चावल है ये आप ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते। मंदिर की टेबल ले जाते हो क्या? नहीं ले जाते। लेकिन आप ये समझ लो कि निर्माल्य में यदि आप जो कमाई करते हैं उसका जो 6वां हिस्सा है, यदि वो दान नहीं देते हैं तो वो भी निर्माल्य है। बात समझ में आई कि नहीं? आपने जो कमाई करी, 100 रुपए कमाई, यदि उसमें से 6वां हिस्सा आपने नहीं निकाला दान में, तो समझना वो भी अपन निर्माल्य खा रहे हैं। और 4 तरह के दान बताए हैं, है ना? तो 4 तरह के दान में ज्ञान दान,
अभयदान, औषधदान और आहार दान। आप किसी तरह से भी निकालो, आप आहार दान के माध्यम से निकाल दो छठवां हिस्सा, आप मंदिर बनाने के नाम से निकाल दो, आप स्कूल के नाम से निकाल दो। ज्ञानदान कहा कि नहीं कहा है? ज्ञानदान में क्या अकेले किताब दान नहीं करना, स्कूल का यदि आप कमरा भी बनवाते हो तो वो भी ज्ञान दान में ही जाएगा, क्योंकि अब उसके स्कूल के माध्यम से कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसलिए वो भी ज्ञान दान में ही जाएगा। और निर्माल्य तो बड़ा सूक्ष्म है, पंखे की हवा खा रहे बैठ करके, और यदि उसका गुल्लक में नहीं डाला, क्या पंखा चला दिया, खुला छोड़ के चले गए, क्या किया? वो भी पाप लग रहा है। चटाई बिछाई और यूं ही छोड़ के चले गए, जिनवाणी उठाई और बिल्कुल जैसे आप अपने घर में कपड़े भरते हैं ना किसी डब्बे में, ऐसे भर देते हैं जिनवाणी। ये सारी बातें ध्यान देने योग्य है। तो निर्माल्य तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं कि निर्माल्य क्या होता है। दान दिया हुआ पैसा अब आपके उपयोग का नहीं रहा, अब वो निर्माल्य हो गया। अब सोचो कि आपने दान दे दिया, अब इसका उपयोग भी कर लूंगा। चलो नाम तो एक अलग बात है, नाम तो चलो वर्तमान समय में एक परंपरा है जिससे प्रेरणा भी मिलती है लोगों को कि भाई नाम लिखवा देना, कि ये नाम लिख देना वो, लेकिन कषाय पैदा हो जाए उस नाम के कारण से, वो तो मामला फिर और गड़बड़ हो गया। तो नरक अति संक्लेश भाव तो मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पड़ियो, तहां भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सह से बसो नहीं तिसो। तहां भूमि, वहां की भूमि को, परसत दुख इसो, स्पर्श करते ही, इसो इतना दुख हुआ, बिच्छू सह से बसे नहीं तिसो, जैसे 1000 बिच्छू ने एक साथ डंक मारा हो। नरक का ये स्वागत है, नरक का ये वहां पर एंट्री है। अभी नरक स्पर्श किया ना, ये छुआ है नरक को, उसकी ये एंट्री है। यदि एक मच्छर काटे तो आपको गुस्सा आता है, हम मौसम आ गया मच्छर का है, मच्छर काटे कितना गुस्सा आता है, और नींद में मच्छर काटे, नींद खुल जाए तो कितना गुस्सा आता है। कभी भेड़ काट लो तो, भेड़ जानते हो ना, मधुमक्खी काटती है ना, मधुमक्खी काटे तो कितना दर्द होता है, मतलब तड़फ जाता है आदमी। एक मधुमक्खी काट ले तो तड़फ जाता है आदमी, जैसे हाथ में काटी तो हाथ हिलता ही रहता है, क्या करूं, बाम लगाऊं, लोहा घिसूं, क्या करूं, अमृत धारा लगाऊं, क्या करूं, हे भगवान बहुत दर्द हो रहा है, दर्शनों को जाके बताते एक मधुमक्खी काट ले तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मधुमक्खी चिपट जाती है पूरे शरीर में, 1000 मधुमक्खी, आदमी बेहोश हो जाता है। ऐसा होता कि बेहोश हो जाता है आदमी, इतना जहर चढ़ जाता है। और एक बिच्छू काट ले तो जिसको काटा होगा उसे ही पता होगा कि बिच्छू को काटने का क्या दर्द होता है। करंट लगता है ना, जब करंट लगता है तो 1 सेकंड का करंट कितना कष्ट देता है, 1 सेकंड, एक पलक झपकने के बराबर का करंट तुम्हारे शरीर को झंझना देता है। जब बिच्छू काटता है ना तो ऐसा ही शरीर में करंट लगता है, करंट जैसे महसूस होता है। कहते हैं बिच्छू का कांटा रोता है और सांप का कांटा सोता है। सो गया मतलब अब मुश्किल है इसका बचना, उसको जगाए रखो, क्योंकि सोते ही दिमाग में जहर पहुंच जाता है और दिमाग को डेड कर देता है। और बिच्छू के काटने में दर्द इतना होता है, जब बहुत ज्यादा जहरीला हो तो मर जाता है आदमी, लेकिन छोटा मोटा बिच्छू हो तो उसमें बच जाता है, कष्ट ज्यादा होता है, पीड़ा ज्यादा होती है। तो नरक की भूमि का स्पर्श करते ही, उसको टच करते ही, वहां पहुंचते ही इतना दर्द कि बस भागता है, उछलता है ऊपर, इतना ऊपर उछल जाता है, कितने ऊपर,
500 धनुष ऊपर ऊपर उछल जाता है, फिर धड़ाम से दोबारा आके गिरता, जाना तो वही है ना, फिर गिरता है, फिर भागता है उछल के ऊपर, फिर गिरता है नीचे, ऐसे 3 बार होता, तब नारकी का जन्म होता है। तहाँ भूल पर सब दुख उसो, बिच्छू सह से बसे नहीं तिसो। यहाँ आप छोटा सा कष्ट सहन नहीं होता है, किसी की छोटी सी बात सहन नहीं होती है, किसी का एक मच्छर काटना सहन नहीं होता है, भेड़िया का काटना सहन नहीं होता है। कैसे सहन करोगे नरक के दुख? कैसे रहोगे नरक में? यहाँ तो आदमी दुखी होता है तो मरने का प्रयास करता है, ज्यादा दुख बढ़ जाए तो मरने का प्रयास करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, और उसे प्रयास करके दुख से मुक्त होने का प्रयास करता है। नरक में तो आत्महत्या भी नहीं कर सकते, वहां तो जितनी आयु मिली पूरी जीनी पड़ेगी। यहाँ की आयु तो केवल 60, 70 साल, 80 साल की है, और वहां की आयु तो सागरों में है। 84,000 वर्ष से तो शुरुआत, 10,000 वर्ष से तो शुरुआत है, 10,000 वर्ष से तो शुरुआत है। यानी एक आदमी 70 साल में इतना पाप कर सकता है कि वहां 10,000 वर्ष तक दुख भोग सके, कम से कम 10,000 जाए, और ज्यादा से ज्यादा 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, ये क्रम से नरक की आयु है। और सागर का मतलब जानते हो आप? सागर का मतलब है एक 2 कोस गहरा, 2 कोस चौड़ा, 2 कोस लंबा एक गड्ढा खोदो, उसमें तुरंत के जन्मे हुए मेढ़े के बच्चे के बाल को इतना काटो कि दूसरा उसका हिस्सा ना हो, और उस गड्ढे को भर दो, फिर उस पर हाथी चलाओ, फिर और भर दो, फिर और चलाओ, फिर उसको बंद कर दो, फिर 100 साल में एक बाल निकालो। क्या? 100 साल में एक बाल निकालो। जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा तो एक व्यवहार पल्ले है, फिर कई व्यवहार पल्लों का, फिर एक उद्धार पल्ले है, फिर कई उद्धार पल्लों का, फिर पल्लेपन है, और फिर कई पल्लेपन का सागर है। विचार करो कि 60-70 साल में आपको नीचे के दुख भोगने हैं या ऊपर के सुख भोगने हैं, या मुक्त होकर के मोक्ष जाना है, कर्मों से रहित होकर मोक्ष जाना है। ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। ये सब कुछ आपके हाथ में है, सबकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और आप इसको कितना संभाल सकते हो ये आपके ऊपर है। कुछ लोग तो प्रवचन ही नहीं सुनते। भाई क्यों नहीं सुनते? सुन लेंगे तो फिर वो काम नहीं होगा ना, पाप नहीं कर पाएंगे, फिर भाव बिगड़ेंगे कि भाई करूं कि ना करूं, फिर हो नहीं पाएगा अच्छे से। चिंता मत करो, मोह बहुत बहुत गहरा है, बहुत गहरा मोह है। यहाँ से सुन के जाओगे, बाहर जाके यहाँ की बातें सारी भूल जाओगे, और मोह फिर से उसी पाप में ले जा करके डाल देता है। याद ही नहीं क्या प्रवचन में कल क्या कहा था मैंने, याद है आपको? कल तो आप आए नहीं थे, टीवी सुन लिया था। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम यहाँ नहीं सुन पाए तो टीवी में तो सुन ही लिया, बहुत अच्छी बात है ना? कितना याद है। लेकिन जिस समय कहते ना परीक्षा में जो आपने याद किया है वो परीक्षा में याद आ जाए तो सफल, और आपने याद किया और परीक्षा में जाके सब भूल गए, उसके बाद फिर याद आ गया, बोले क्या कहा? अरे बोलिए नहीं, सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, फिर प्रवचन याद आ जाए तो समझना आप परीक्षा में पास हो गए। और यदि सामने परिस्थिति आई और आपको याद नहीं आया, समझना आप परीक्षा में फेल हो। याद तो है आपको, लेकिन जहां याद आना चाहिए था वहां याद नहीं आया। बिच्छू सह से बसे नहीं तिसो, 1000 बिच्छू काटे एक साथ डंक मारे, एक भेड़ड़ का डंक तो सहन नहीं होता है।
कैसे सहन करेंगे एक नरक के कष्टों को। अनाज में चने का, पेड़ में तने का और विधान में बैठने का, निधि में नाव का, शरीर में गांव का और सुधरने में भाव का। बड़ौत का जी, आज बड़ौत वाले बैठे हैं। जेल में नीर का, नेता में गोद का और आने वाले में बड़ौत का। विधान में बैठने आई है बहन जी, और एक जने दिल्ली वसुंधरा से भी आ रहे हैं, एक परिवार आ रहा है। कल बताया था झालरा पाटन से आ रहे, दिल्ली वसुंधरा से भी आ रहे, बड़ौत से भी आ गए। अब यहाँ वाले तैयार हो जाओ, लोग बाहर वाले आ गए अब तो हैं, सब तैयार है पक्का। चलो हाथ उठा के बताना। चलो अम्मा जी कह रही सब तैयार है। देखो सब में कौन कौन है। अम्मा जी सब नहीं है, अब आपकी जिम्मेदारी है सबको तैयार करने की। आपने सबका नाम लिया है। नहीं बेचारी का जिनने हाथ नहीं उठाया, उस पार जाना पड़ेगा, कितनी दूर है। नहीं नहीं बोलिए 24 भगवान की। हम उनको सुन भी पा रहे हैं, दर्शन भी कर पा रहे हैं, चर्चा भी कर पा रहे हैं। दूसरा सौभाग्य मुरैना का फिर जागृत हो रहा है कि 125 मंडलीय विधान, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान मुरैना में कई बार हुए, बहुत अच्छे हुए, सर्वश्रेष्ठ विधान, विधानों का राजा। लेकिन 125 मंडलीय विधान पहली बार मुरैना में होने जा रहा है, और ये भी अपने आप में एक चमत्कार की उसमें आता है कि जो चीज सोच नहीं सकते थे वो माता जी की प्रेरणा से होने जा रही है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा विधान हुआ और इसका प्रसारण पूरे देश भर में देखा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अभी तक विधान हुए, अपन लोग करते थे, करवाते थे, बहुत मेरे ख्याल से कई बार ऐसा नहीं हुआ कि उसका प्रसारण हुआ हो, लेकिन इसका पूरा प्रसारण पूरे देश भर में होगा। तो बहुत आवश्यकता इस बात की है कि अब एक संदेश पूरे देश में इस विधान के माध्यम से जाना चाहिए कि मुरैना के अंदर धर्म प्रभावना कितनी है। तो मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये समाज का विधान समाज कर रही है, तो जिस तरह से जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, सभी सहयोग करें और सभी देखें और इस विधान में अधिक से अधिक बैठ के पूरे देश भर में मुरैना का नाम रोशन करें। इसी के साथ अपन सभी चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।